अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अली फ्रॉम मस्कत ऑफ ओमान और आप देख रहे हैं अली टीवी। आज दिन है इतवार का, तारीख 26 अप्रैल 2020 है और माशाल्लाह रमज़ान का पहला अशरा दूसरा रोज़ा है और आज की शुरुआत होगी अपडेट की कोरोना वायरस से और हम उसके बाद जो है बात करेंगे मिशन हेल्पिंग की। तो शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस की ओमान से। आज के जो न्यू केसेस है वो 93 हैं आज की डेट में 26 अप्रैल में, और जो रिकवर्ड हुए हैं वो 333 हैं, 3333, और जो डेथ हुई हैं सैडली वो 10 हैं और टोटल जो केसेस बनते हैं 1998 हैं। और उसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान। न्यू केसेस जो अभी तक पाकिस्तान के आए हैं वो 783 हैं और रिकवर्ड जो हुए हैं वो 2866 है। जो डेथ हुई हैं वो 269 हैं और जो टोटल केसेस बनते हैं वो 12,723 हैं। अभी इंडिया की तरफ चलते हैं। इंडिया के जो न्यू केसेस आए हैं आज की डेट में 213 हैं और रिकवर्ड जो हुए हैं वो 5,939 हैं। डेथ जो हुई है 825 की है। टोटल केसेस जो है 26,496 हैं। अब बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। अब बांग्लादेश की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, न्यू अपडेट कोई नहीं आई अभी तक, लेकिन जो पुरानी है वही मैं आपको बता देता हूँ। जो उसके रिकवर्ड केसेस हैं वो 113 हैं और जो डेथ हुई है वो 140 की है और जो टोटल केसेस हैं उसके वो हैं 4,998। इसी तरह हम चलते हैं फिलिपीन में। फिलिपीन का अभी तक कोई केस नहीं नया आया, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। उसके भी वही पुराने केसेस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जो रिकवर्ड है 792 है एंड डेथ जो है 494 है और टोटल केसेस जो शो हो रहे हैं वो 7,294 है। अभी श्रीलंका की तरफ चलते हैं। श्रीलंका में जो न्यू केसेस आए आज की डेट में वो 10 हैं। रिकवर्ड जो हुए हैं वो 118 हैं और डेथ जो हुई है वो 7 की है और टोटल रेशियो जो है वो 462 की है। ये तो हमारी हो गई आज की अपडेट जो कि कोरोना के हवाले से थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि बनिस्बत पहले की थोड़ा कंट्रोल में है, क्योंकि हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, और कोशिश करें कि बिना किसी मकसद के घर से बाहर नहीं निकलें, और अगर निकलते भी हैं तो पूरी केयर करके निकलें। मास्क, ग्लव्स, और घर में जब आते आते अच्छी तरह से अपने हैंड वॉश करें और गैदरिंग से परहेज़ करें। तो अब चलते हैं हम अपने मिशन की तरफ, मिशन हेल्पिंग की तरफ। तो मिशन हेल्पिंग की तरफ से जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, अभी जो मामला चल रहा है वो 5 रियाल वाला, तो मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रही हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो मेरे पास थी अमाउंट वो ऑलरेडी मैंने करती हुई है, तो नई डोनेशन मेरे पास कोई भी नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ अपने इलाकों में जिस एरियाज़ में आप रह रहे हैं वहाँ पर अपने लिंक्स यूज़ करें, वहाँ पर लोगों तक पहुँचे। जो ज़्यादातर वो आ रही है रिक्वेस्टेस वो सिर्फ़ आ रही है उन लोगों की जो लेबर तबका है, तो उनको पैसों की ज़रूरत है। तो आपकी मेहरबानी है, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, ये माह रमज़ान का महीना चल रहा है, तो प्लीज़ उन लोगों तक पहुँचे, किसी भी ज़रिया से पहुँचें, किसी भी लिंक से पहुँचें, वो लोगों को हेल्प करें। आपकी उनको बहुत ज़रूरत है और कोशिश करें कि इस तरह से हेल्प हो कि एक से दूसरे को पता ना चले,
इट मीन्स कि आप अगर एक हाथ देते हो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। इसमें आप अल्लाह की रज़ा आपसे बहुत खुश होगी, और जो आपके सामने इंसान आएगा जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं उसको भी लेते हुए, मदद लेते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तो सबसे पहले ये काम करें कि लोगों तक पहुँचें और कम से कम 5 रियाल एक हफ्ता का उस बंदे को दे जो उसका मुस्तहक है। और दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था, मैंने कल भी ये बात कही थी कि प्लीज़ प्लीज़ कुछ ना कुछ करें अपने करीबी एरियाज़ में जो होटल्स हैं उन पर जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उनका एक टाइम का या 2 टाइम का सहरी या अफ्तारी लगवा दें। इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात आपको देगी। माह रमज़ान है, खुल के अपने हाथ से पैसा निकालें, इसका अल्लाह ताला आपको अजर देगा। एक का आपको 100 मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये थोड़ा सा खुल के बाहर आए, ये कामों में मदद करें। वैसे तो ऑलरेडी सब निज़ाम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो जो उनका नसीब है वो खा रहे हैं। लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग मुस्तहक हैं इन चीज़ों के। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाईजान, प्लीज़ बाहर निकले, आपको अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, तो बढ़ चढ़ के ये काम में हिस्सा लें। और तीसरी जो बात मैं करना चाह रहा था आप दोस्तों से, कि आप घरों में बैठे होते हैं, नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और कोशिश करें कि अपनी एक रूटीन बनाएं। अभी माह रमज़ान चल रहा है तो रूटीन बनाएं और 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़े, और कुरान पाक को बाद तर्जमा पढ़े, तर्जमे के साथ कुरान पाक को पढ़े। हमारे अंदर बहुत सी कमी कोताहियाँ होती हैं जो हम लोगों को पता नहीं होता। तो आप जब कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमें इल्म में नहीं थी। और जो लोगों को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है मेरे भाइयों को, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब पर जाए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि तर्जमे के साथ है। तो आप उनको सुने ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है मेरी कि कम से कम 5 वक्त की नमाज कायम कर ले, और कुरान पाक को बातर्जमा पढ़ें या कुरान पाक को बातर्जमा सुने। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपके इल्म में बहुत इजाफ़ा होगा। जो हमारे अंदर कमियां कोताहियां हैं वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आपको भी दुआ में याद रखूँगा। आपसे रिक्वेस्ट, आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।